नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहसिन साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी ब्रेक के बाद और मैं आपसे सवाल करूंगी। टॉप ऑर्डर्स बल्लेबाज ही हमारे आज लड़खड़ा गए और पहले 5-6 ओवर्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बुरा हाल था। बाकी जो हमारे प्लेयर्स बाद में आए उनके ऊपर कितना प्रेशर बिल्ड हुआ होगा? देखिए, ये गेम है प्रेशर का, और मैं यहाँ थोड़ा सा प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दूं कि अपने आपके साथ जो रऊफ क्लास्टर साहब बैठे हैं, मतीन साहब, अब इन दोनों ने जो बात की है क्रिकेट की, अब मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, टेक्निकली बहुत अच्छी बात की है। ज़रूरी नहीं है कि आदमी टेस्ट क्रिकेट ही खेला हुआ हो या लंबा चौड़ा, क्रिकेट को समझता भी आदमी बगैर खेले या लॉजिक्स को समझता है। अब क्रिकेट की लॉजिक्स ये कहती हैं कि अगर आपको अर्ली ऑन स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ तो आप उसको आराम से एक स्टेडी पोजीशन में ले जाएं। आपने दूसरी टीम्स को नहीं देखा, इस पूरे टूर्नामेंट में हुआ है कि 15 पे 2 आउट, 21 पे 3 आउट, फिर पता लगा स्कोर ले गए 140 150 पे। तो ये होता है, दिस इज कॉल्ड गेम प्लानिंग, कि भाई ये देखो अगर हमारी विकेट जल्दी गिर गई तो हम नहीं करना है। अभी रऊफ मेरे भाई ने बात कही थी कि कोचेस का क्या होता है। रऊफ, कोचेस खेलते नहीं हैं, कोचेस वहां पिकनिक पे भी नहीं जाते हैं। कोचेस का काम होता है गेम प्लान बनाना, स्ट्रैटेजी देना, और खास तौर पे जितना वर्जन छोटा होता जाता है, टेस्ट क्रिकेट, उसके बाद वनडे पे T20 जो शॉर्टेस्ट वर्जन है, तो उसमें चेंजेस बहुत क्विक होती हैं। बैटिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया। मैं सर आपकी बात काट रहा हूं आपसे। मोहसिन भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप भी कोच रहे हैं, पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स को आप भी जानते हैं। हमारे प्लेयर्स का जो टेम्परामेंट है, जो स्टाइल है, इनकी रूडनेस, एरोगेंस, आपने भी डील की हुई है। और अगेन वकार यूनुस के वाले से हमने कई केसेस देखे, उनकी प्लेयर्स के साथ भी प्रॉब्लम रहते थे। आप समझते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी सीखने के लिए तैयार हैं? आप कोच भी रहे हैं, क्योंकि मैंने कल सुना है दोनों कोचेस को, वकार यूनुस को भी सुना है और दूसरे जो मेरा ख्याल एंडी फ्लावर हैं उनको भी मैंने सुना है। दोनों ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए जी कि ये हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सो पाकिस्तानी प्लेयर कितना भी बड़ा हो, जब वो कोच की आपकी बात नहीं सुनेगा। अब रमीज राजा उन्होंने कल ट्वीट किया है कि ये 5 खिलाड़ी हैं, इनके 5 के फलां फ्लाज हैं और वो बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं, तो कोच क्या सिखाएगा उनको? आपका अपना तजर्बा तो बताएं जरा कि आपका खिलाड़ियों के साथ कैसा तजर्बा रहा? ये सीखने के लिए तैयार है पाकिस्तानी प्लेयर? मैं बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच रऊफ मेरे भाई। मैं ये बात करता नहीं अपने बारे में, लेकिन आपने सवाल किया है तो नाजरीन जरूर जवाब सुनना चाहेंगे। 3 सीरीज में मैं कोच था और यही टीम थी, बल्कि इससे भी सीनियर प्लेयर थे उस वक्त। मिसबा भी पूरी तरह टीम में था, उमर गुल था, सईद अजमल था, हमारी टीम में काफ़ी स्टार प्लेयर ज़्यादा थे। एक बात मैंने अपने लड़कों को कह दी थी, 3 सीरीज हम कंसेक्यूटिव जीते। श्रीलंका को तीनों फॉर्मेट में हराया, टेस्ट, वनडे, T20। बांग्लादेश गए, बांग्लादेश को तीनों फॉर्मेट में हराया, टेस्ट, वनडे, T20। और इंग्लैंड का हिस्टोरिकल वाइट वॉश किया। उस वक्त की जो इंग्लैंड नंबर 1 टीम थी, बहुत हाई क्लास टीम, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। क्यों? कि मैंने नंबर 1 सीनियर मोस्ट से जूनियर मोस्ट तक को एक मैसेज पहुंचा दिया था कि देखो बेटा, मैंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है इज्जत से, पाकिस्तान की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत शोहरत दी है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं वो रिटर्न दूं अपने मुल्क को। और अगर किसी लड़के ने पाकिस्तान की इज्जत को जरा से भी ठेस पहुंचाई तो 4 फ्लाइट्स चलती हैं दुबई से, याद रखना, सुबह से लेकर रात तक। ड्यूरिंग द मैच वो लड़का यहां से भेज दिया जाएगा। और यकीन कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्राउंड के ऊपर रिजल्ट्स आप देख लीजिए कि विनिंग विनिंग विनिंग। मोहसिन, एक बात बताएं, आपकी गुफ्तगू से यह लग रहा है कि ये इनके साथ डंडा उठाना पड़ता है, सख्ती करनी पड़ती है, इनका मोटिवेशन लेवल हमारे प्लेयर्स का इंटरनेशनल लेवल पे ये है कि आप जब तक इनको थ्रेट नहीं करते, इनको पीछे फ्लाइट पे वापस नहीं भेजने की कोशिश करते, आप इनको डराते नहीं है, तो ये खेलने को तैयार नहीं है। तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने इन पे एक इन पे थ्रेट रखी, इन पे खौफ रखा, तो उन्होंने डिलीवर किया। तो मौजूदा कोचेस क्योंकि खौफ नहीं डाल रहे, इनको डरा नहीं रहे, फ्लाइट्स पे वापस नहीं भेज रहे, खेलने को तैयार नहीं है, तो ये तो स्कूल वाला हिसाब हो गया कि बच्चे को आप उससे डंडे से मारेंगे तो होमवर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने ये नहीं कहा। देखिए, कोच क्या होता है? कोच एक फादरली फिगर होता है, एक ब्रदरली फिगर होता है, एक फ्रेंडली फिगर होता है, और दुश्मन होता है। दुश्मन किसका? जो टीम के लिए जान न मारे। और कौन सी टीम? पाकिस्तान की टीम। द हाईएस्ट ऑनर फॉर अ पाकिस्तानी टू प्ले फॉर हिज नेशन। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये मैंने लड़कों को ऐसा, और लड़कों को मैंने बताया ना, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसलिए कि मैंने कहा देखो बेटा, मैंने अपने वालिद से बचपन में एक बात सीखी थी कि अगर तुम्हें इज्जत चाहिए तो पहले इज्जत दो।
मैं तुम सब लोगों को इज्जत दूंगा, बड़े से सीनियर से लेके जूनियर तक को। हर बच्चा मेरे लिए एक बराबर है, हर लड़का पाकिस्तान का स्टार पहना हुआ है। लेकिन अगर पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुंची, परफॉर्मेंस में ऊंच नीच हो जाती है कि देखते हैं कि भाई एफर्ट। अगर इजाजत है तो मेरा ख्याल है उनको इदरीस साहब को जरा जी, उसमें लेके आते हैं। एक अगर मैं छोटा सवाल की इजाजत मैं कंप्लीट कर लूं ज्यादा पूछ ले सवाल। हाँ। जी जी प्लीज। मैं सिर्फ बात कंप्लीट कर रहा था। रऊफ मेरे भाई, इसमें ये गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं होती। मैंने देखा है कि प्यार से आप किसी को समझाएं, और उसके बाद जो लड़कों ने रिस्पॉन्ड किया, अल्हम्दुलिल्लाह, मिसबा, यूनुस खान से लेके जूनियर मोस्ट तक ने, हमारा टीम का एटमॉस्फेयर वो बन गया था कि आप पूछ लीजिएगा, नवीद अकरम चीमा साहब मैनेजर थे, वो कहते थे, मोहसिन मैं हैरान हूं कि ये एटमॉस्फेयर, मैंने वो कोच मैनेजर बनते चले आ रहे थे 2-3 टूर से, उन्होंने कहा ये माहौल मैंने ना देखा था ना सुना। इसलिए कि हमने जिस एरा में क्रिकेट खेली थी, इमरान हमारा कैप्टन होता था, इंतखाब आलम साहब मैनेजर होते थे, हम डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड, तो गुस्से की बात नहीं थी। साहब, ये तो आपके टाइम की बात है, लेकिन अब क्लास साहब लगता है कि खिलाड़ी जो एग्रेशन है वो खेल के मैदान में नहीं बल्कि खेल के मैदान के बाहर दिखाते हैं। आपका सवाल था इदरीस साहब से। जी इदरीस साहब, आप लाइन पे हैं सर हमारे साथ? जी हाँ, मैं बात करूं। अभी आपने सुनी मोहसिन खान साहब की गुफ्तगू सुनी, जिस दौर में आपने कमेंट्री की है, और हम तो आपकी इतनी खूबसूरत आवाज के मेरा ख्याल है आमिर मतीन साहब हूँ, हमारे व्यूअर्स हूँ, जो हमारी जैसी पुरानी थोड़ी सी जनरेशन है, आपको तो हम बड़े एडमायर हैं। आपकी आवाजें सुन सुन के हम अगेन उस रेडियो पे सुनते थे, तो उसमें मुनीर हुसैन साहब थे, आप थे, इफ्तिखार साहब थे, उसमें चिश्ती साहब, उमर कुरैशी साहब, चिश्ती साहब, बड़े नाम रहे हैं। उस वक्त तो कोई कोचेज नहीं थे जिस वक्त मोहसिन हसन खान साहब खेलते थे, मियां दाद थे, जहीर थे, इमरान थे, एक लंबी लिस्ट है, सरफराज थे। अब कोचेज भी हैं, महंगे तरीन कोचेज भी हैं। जो मुझे फील हो रहा है कि हमारा प्लेयर जो है, ये मेरा ख्याल है, मे बी रंग, मोहसिन हसन खान साहब की अपनी राय है, आई रिस्पेक्ट इट, वो तो कोचेज को कुछ नहीं समझता। जैसे कल दोनों कोचेज के मैंने इंटरव्यू सुने, वो तो बेबस थे। अब उनमें भी अखलाक की जरूरत नहीं है कि वो क्विट करें जी कि ये प्लेयर हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, ये संभालें, हम जा रहे हैं। अब साहब उनकी भी नौकरी लगी हुई है, वो भी नौकरी नहीं छोड़ना चाहेंगे। अच्छा, प्लेयर्स को भी एहसास नहीं हो रहा कि अगर आपको कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है, वो सीखने को तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान की आज की मौजूदा टीम का, क्योंकि आपने सारी, अगर माजी के बहुत सारे आपने मैचेस देखे कि उन पर कॉमेंट किया है, इन दोनों में क्या लग रहा है आपको? एक वहां पे क्लास होती थी, ग्रेस होती थी प्लेयर्स की, ये तो कहीं नजर नहीं आती है। मैं कोई उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहता प्लेयर्स की, ये तो लगता है मेरी तरह बस इधर उधर से आ गए हैं, यकदम मौका मिल गया, उसके बाद वो स्टार बन गए हैं, सीखने का अमल रुक गया है, फिर वही वो एक लंबी दास्तान है सर। देखिए, ये बड़ा तकलीफ दे पहलू है जिस पे आपने रोशनी डाली है, और ये बात कहनी नहीं चाहिए। कहीं से पता कर लें कि मतलब जो मौजूदा 16 खिलाड़ी हैं, ये उनकी तालीमी इस्तेदाद क्या है, इनके मतलब इखलाक के रवैये क्या हैं आम, और किस बैकग्राउंड से ये आए हैं। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन ये चीजें आगे चल के जरूर असरअंदाज होती है। अब आगे चलिए कि देखिए, ये जो बातें हो रही हैं कि कोच की सुनते नहीं है और कोच की ये नहीं करते और कोच को वो नहीं करते, अरे साहब, दे आर क्लोसल हेड। आप यकीन मान लें, ये इतने बड़े बड़े लोग हैं। मैं अंडी फ्लावर की बात नहीं करता, वो तो बिल्कुल स्वभाव का एक देमा किस्म का इंसान है, काम से काम रखता है, बहुत बड़ा बैट्समैन था और वो कोचिंग भी करता है और कर सकता है, उसको करनी चाहिए। लेकिन जनाब, आप जरा ड्रेसिंग रूम के आसपास जाइए और जरा कभी अंदाजा कीजिए कि कितना सख्त रवैया इन तमाम खिलाड़ियों के साथ मतलब इन ऑफिशियल ने अख्तियार किया हुआ है। आप हैरान होंगे कि इनका बात करना मुश्किल है। आप टिकट की बात कर रहे थे, वहां पर तो मतलब हाथ में टिकट लिए फिर रहे होते हैं कि जरा से किसी कितना तो फिर आगे तुझे समझ लोगे थोड़ी क्रिकेट कितनी है, मतलब अभी क्रिकेट खेलती कितनी है तुमने, जो तुम हमारे आगे कोई बात करना चाहते हो। ये सब बड़ी तकलीफ बात है। चलिए, मैं थोड़ी सी बात आपसे गुजारिश करूंगा कि आज के मैच की बात ले लीजिए। एक तो ये कि ये एक तरफा मैच नहीं था, ये मैच आपने आखिर के 2.5 ओवर में अपने हाथ से हारा। और यहाँ पर कोचिंग का एक सबसे बड़ा फॉल्ट जो आपकी निगाह में आना चाहिए वहां चाहिए कि हाउ ऑन अर्थ, किस तरह आप आखिर के ओवर में समी साहब 2 नो बॉल करते हैं, 2 नो बॉल। इट इज द बिगेस्ट क्राइम इन क्रिकेट। ये अभी मोहसिन साहब आपको बताएंगे कि बाकायदा इसके लिए 10-10 मिनट के सेशन होते हैं कि आखिर के जो ओवर होते हैं वो उनमें क्या एहतियात करनी जरूरी होती है। वाइड बॉल ना हो, नो बॉल ना हो, ओवर पिच ना हो, गेंद लेग
लेग ठीक स्टंप है, फुल ठीक है। टॉस ना आ इदरीस जाए। साहब, हमने कोचिंग ये के ऊपर भी तमाम काफी चीजें बात की है, लेकिन खिलाड़ियों की समझाई कारकर्दगी पर हम लोग बताई मजीद जाती। बात करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है नाज़रीन ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो गया है, बंगाल टाइगर्स आगे पहुंच गए हैं। आमिर साहब, मैं आपसे ही कमेंट लेना चाहूंगी। हम क्रिकेट के मैदान की जरा बात कर लेते हैं। जब खिलाड़ी मैदान में आता है, अगर हम लोग बात करें रिकी पॉन्टिंग की, या ब्रेट ली हो बॉलिंग पर, या फिर सचिन तेंदुलकर हो, या ब्रायन लारा, एक प्रेशर खिलाड़ी का बिल्ड होता है मुखालिफ टीम के ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसका प्रेशर बिल्ड होगा? शाहिद खान आफरीदी को, जो कि सिफर पर आउट हो जाते हैं। भाई ये बुनियादी बात जो आज की सारा बहस का निकल रहा है हासिल, वो ये है कि हमारे यहाँ सीरियस एक क्राइसिस है डिसिप्लिन का, कि डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है, पहले वो इदरीस साहब जिस तरह कह रहे थे कि रीड क्लास से आते थे, अच्छी बात है कि अभी जो है ना गरीब घरों से भी आने जा रही है, मगर उनकी ट्रेनिंग करें, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनको आप ट्रेन करें, एजुकेट करें। डिसिप्लिन बड़ा बुनियादी तौर पे ज़रूरी है। पर मैं क्या करूं, डिसिप्लिन जो है वहां पे वो क्या करेंगे जब हमें अब आउटसाइडर्स को मैसेजेस क्या आ रहे हैं कि इतने टू मेनी कुक्स इन द किचन। वहां पे हमें नजर आ रहा है कि नजम सेठी साहब अपनी अमल दखल है, वहां पता चला शहरयार साहब बीच में अमल दखल दे रहे हैं, वहां कप्तान कोच पता नहीं कौन कौन बीच में दाखिल हुआ है। बॉडी भी है कोई इनकी। एग्जैक्टली वो जो बॉडी है। सो हमें ये नहीं पता कि ब्लेम किसको करना है कि वो 5-6 लोग नजर आ रहे होते हैं तो डिसिप्लिन नीचे टीम में क्या जाएगा। हायर मैनेजमेंट में डिसिप्लिन नहीं आता। पर मैं लास्टली एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मोहसिन ने भी उसकी तरफ थोड़ा सा इशारा किया, इदरीस साहब भी वो कह रहे हैं कि 19वें ओवर में 2 नो बॉल अनफॉरगिवेबल है। ना सिर्फ के इंटरनेशनल क्रिकेट में, मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में हम उतना उसको एक्सेप्ट नहीं करते, मगर हमारे यहाँ इतना खौफनाक जुआ गली मोहल्ले में होता है। हर लोगों ने कारोबार छोड़ दिए हैं, बिजनेस नहीं चलता, जिंदगी में उनकी कोई उम्मीद नहीं है। हर कोई मोहल्ले में जो है जुआ खेलता है, और फिर जब ये वाकयात होते हैं तो वो कहते हैं लो जी ये देखे ना ये मैच बिक गया। तो हम क्या करें, क्रिकेट को आप खुशी की बजाय वो परेशानी में आता है, वो कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जनाब ये जन्म आप अगर इजाजत दें तो मैं मोहसिन हसन खान साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। खान साहब आप हैं हमारे साथ? सर जी हूँ, जी फरमाइए। अच्छा सर, जितनी यहाँ पे ये क्रशिंग और ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुई है ये खान साहब, इसके बाद सिलेक्शन कमेटी, उसके बाद कोचेस, उसके बाद ये कप्तान, आप समझते हैं कि उसके बाद इनको इस्तीफे देने चाहिए? ये काफी हो गया है कि जो टीम सेलेक्ट करके भेजी है। और मुझे तो ये भी पता चला है कि ये खुर्रम मंजूर साहब जो हैं उनके पीछे एक बहुत बड़ी शख्सियत है। अब मैं उसका नाम भी लेते हुए डर रहा हूं कि जिन्होंने आखिरी लम्हे पे उनको वहां पे आके उन्होंने उसमें डाला है। तो सिलेक्शन कमेटी जिसने टीम बनाई है वो कप्तान साहब हैं जिनकी इतनी बड़ी डिफीट हुई है, वो यहाँ पे चेयरमैन साहब हैं, उसके बाद कोई और साहब हैं जैसे नाम ले रहे थे अभी आमिर मतीन साहब जो उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हेड करते हैं। कोई यहाँ पे किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और यही टीम आपके ख्याल है इंडिया जाएगी? और आप जो बात कह रहे थे जी कि उन्होंने वो लड़के जीते हैं, अगर बांग्लादेश से भी लड़के जीते आपने हारना या जीतना है, यूएई से भी आपने लड़के फिर जीतना है, तो फिर वो कहते हैं ना सुलह कर लेनी चाहिए। जैसे एक बड़ा मशहूर एक लतीफा है ना कि अगर आपका हिसाब ये हो चुका है कि आपने बांग्लादेश से भी लड़के हारना है और हमने अपने को सेटिस्फाई करना है या हमने लड़के उनको शिकस्त देनी है यूएई को, तो फिर तो दुकान बंद हो गई है सर। जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा भारी सवाल किया है। रऊफ देखिए, आप और मतीन साहब को मैं बहुत फॉलो करता हूँ मैं, और फ़ख्र करता हूँ आप जैसे लोगों पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पाकिस्तानी पेट्रियाटिक हैं। आप लोग जो आवाज़ उठाते हैं, किस चीज़ की आवाज़ उठाते हैं? अकाउंटेबिलिटी की। क्रिकेट पाकिस्तान में खेल नहीं है, एक पैशन है। मज़हब के बाद लोग कहते हैं लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, लोग अपने खाने छोड़ देते हैं, लोग जानमाज बिछा लेते हैं क्रिकेट का मैच जब पाकिस्तान खेल रही होती है। कोई हाजत की नफलें पढ़ रहा होता है, कोई शुक्राने की नफलें पढ़ रहा होता है। ये सिचुएशन है, दूसरे किसी मुल्क में मैंने ऐसे नहीं देखा। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और एक बात मैं और कहता, अभी इदरीस साहब ने कहा नो बॉल हो गई। देखिए ये चीज़ें होती हैं जो कोचेस ये प्लानिंग में, दिस इज़ कॉल्ड गेम प्लान, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजी। गेम प्लान एक जनरल होता है, उसमें रऊफ क्लास्टर छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज होती हैं कि इस वक्त पे हमने ये करना है, इस वक्त पे हमने ये करना है। अब उससे नो बॉल हुई, नो बॉल मैं नहीं कह रहा हूँ उसने जानबूझ के की, हो गई, लेकिन शक क्यों पड़ गया? मैं शुरू से एक आवाज़ उठा रहा हूँ, रऊफ क्लास्टर और मतीन साहब और मैडम जो आप बैठी हुई हैं,
कि यहाँ क्रिकेट में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। टेंटेड लोग आपने डाले हुए हैं टीम मैनेजमेंट में। ये जो टीम मैनेजमेंट में लोग हैं, इनका अकॉर्डिंग टू आवर लॉ, हमारे कानून के हिसाब से ये पाकिस्तान नेशनल टीम की मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं हो सकते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकते। मैं प्लेयर्स के भी खिलाफ था कि कोई टेंटेड जिसने पाकिस्तान का शर्म से झुकाया है शर्म से, ही शुड बी बैंड फॉर लाइफ। दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी अब देखिए नहीं कि लोग तो माजी भूल गए हैं। और जी लोगों को तो आप छोड़ें, लोगों को तो आप देखिए मीडिया। मैं एक बात ये आप कहता हूं, आप लोग जैसे रऊफ क्लासर और मैं मतीन साहब का प्रोग्राम रेगुलरली देखता हूं, इस चैनल पे भी, दूसरे चैनल पे, और दूसरे हमारे बड़े अच्छे एंकर्स हैं जो ये आवाज उठाते हैं। गलत बात नहीं कहते, बात वो कहते हैं कि यार काले को सफेद मत कहो, सफेद को काला मत कहो। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपके पास आपने टेंटेड लोग रखे हुए। आज उस बेचारे समी के ऊपर क्या इल्जाम लग जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, जो उसने नहीं भी किया होगा ये जानबूझ के किया होगा, बिकॉज टेंटेड प्लेयर खेल रहा है, जिसने हरकत की हुई है, टेंटेड मैनेजमेंट बैठी हुई है। और एक और बात बता दूं आपको, वो जो इंग्लैंड में 3 लड़कों ने किया था, जिसमें ये आमिर भी इन्वॉल्व था, उसने देखा होगा मेरा वो बैठा हुआ ड्रेसिंग रूम में अंदर, कोचेस दोनों टेंटेड हैं, दोनों को अलाउ नहीं है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किसी भी कैपेसिटी में हिस्सा हो, या टीम का या क्रिकेट बोर्ड का। वो क्रिकेट बोर्ड के आप कहना चाह रहे हैं वकार यूनुस पे भी इल्जामात हैं, आप इशारा उनकी तरफ कर रहे हैं, वकार यूनुस पे इल्जामात कोई हैं आपके ख्याल इस तरह के? सर वकार यूनुस नहीं है, वकार यूनुस है, मुश्ताक हैं, दूसरे आपके 6-7 हैं जिनके ऊपर बाकायदा जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में जो डिक्लेयर हो चुकी है, आ चुकी है, लेकिन इग्नोर कर दिया जा रहा है। और मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, बड़ा कहा जा रहा था आमिर के होते हुए तो हम पिछला मैच भी हार गए, आमिर के होते हुए हम ये मैच भी हार गए। मैं और दूसरी बात मैं एक और चीज कहूं, 2 wrongs डजंट मेक अ राइट। कि आप ऐसे लोगों को, साउथ अफ्रीका पागल नहीं था जिसने अपने सुपरस्टार्स को लाइव बैन किया था, इंडिया ने अपने सुपरस्टार्स को लाइव बैन करके एग्जाम्पल सेट किया था। किसके लिए? दुनिया के लिए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, कि कोई बच्चा। कुछ मिसालें हैं आमिर, हालांकि मेरा आपसे और आमिर मतीन से मेरा फुल इत्तेफाक है, मेरी अपनी राय है इसके बारे में, मोहम्मद आमिर के बारे में, जो आपसे भी मिलती है और आमिर मतीन से भी मिलती है। लेकिन जो उनके हामी हैं, उनके पास कुछ जवाब हैं कि बाज लोगों को सजाएं दी गई हैं कि आमिर ने एक ब्लंडर किया, उसकी सजा मिली, ही इज बैक नाउ। कुछ और प्लेयर्स को भी कहते हैं, हर्षित गिब्स का कहते हैं मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीकन, उनको भी जुर्माने हुए, बाकी भी कुछ लोगों के हुए। इस तरह की मिसालें दी जाती है। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये कि उसका मैं रऊफ क्लासर क्विकली जवाब दे देता हूं कि साउथ अफ्रीकन जो लाइव बैन हुए थे उनको कोई छूट नहीं मिली, वो लाइव बैन, इंडियंस वाले लाइव बैन। जो ये बात करते हैं ना कि आमिर को, तो मैं आमिर की बात नहीं कर रहा, एनी प्लेयर, जैसे ये 3 लड़के थे आमिर, सलमान और आसिफ, उनको किसने सजा दी? उनको दी इंग्लिश कोर्ट्स ने, उनको दी इंग्लिश मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने। नाम किसका बदनाम हुआ था? पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने क्या सजा दी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या सजा दी? मैं एक इस वक्त इस मामले में जज्बाती हो जाता हूं। इदरीस साहब से अगर मोहसिन साहब मुझे इजाजत दें। जी बिल्कुल सर। मेरा ख्याल इदरीस साहब से भी राय लेते हैं। बड़ी अहम बात की मोहसिन हसन खान है कि इनको आमिर जैसे प्लेयर जो दूसरे थे लाइव बैन होने चाहिए। इदरीस साहब आप क्या इस पे समझते हैं कि आपकी क्या राय है कि मोहम्मद आमिर को चांस मिलना चाहिए था? क्योंकि बाज लोग कहते हैं सजा भुगत ली, 5 साल बाहर हो गए, उन्हें जुर्माने दे दिए, वट जो भी था, जेल भी भुगत ली। आपका क्या व्यू है कि ये जेंटलमैन गेम थी, मोहम्मद आमिर को चांस मिलना चाहिए था, दोबारा नहीं आना चाहिए था? देखिए क्लासर साहब और मतीन साहब, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना ही तरह तरह के करप्शन के मतलब स्कैंडल्स जो हैं वो लोगों की निगाह में लाते हैं, और हम सब देखते हैं कि अरबों रुपए की गबन, चोरी चकारी, ये सब कुछ जारी है। और उनका मतलब उनको तो एक सजा भी नहीं हुई अब तक, वो सब इसी तरह चल रहे हैं बावजूद तमाम सबूतों के। अब जहाँ तक ये मोहम्मद आमिर का ताल्लुक है, देखिए ये एक बहुत तकलीफदेह बात है कि उससे ये हरकत हुई, लेकिन आप एक मतलब जुर्म की मतलब कई सजा नहीं दे सकते। जो कुछ उसको सजा मिली वो उसने पूरी की। अब वो दोबारा आया है, और मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि हाउ ऑन अर्थ हम सारे ये हार जीत का, जिसमें आमिर का कोई हिस्सा नहीं। सर मैं चाहूंगी कि वापसी के बाद आमिर की परफॉर्मेंस के ऊपर भी आप कमेंट कर दें, ओवरऑल जो है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए जब आप उसको लेके आए हैं, नो ही इज ए डिसिप्लिन्ड बॉय, और आपको परफॉर्म करके दे रहा है। जो कुछ भी इस टूर्नामेंट में कोई खुशगवार पहलू है या आपका कोई मुकाम बना है, तो ये उसकी किस्मत है कि उसकी वजह से बना। लेकिन मैं कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट या उससे माफ कर दे,
अल्लाह ताला माफी को बहुत बड़ा दर्जा ठीक देता है है, जब वो यहाँ पर क्लास साहब वक्त हुआ है ब्रेक का, और नाजरीन ब्रेक के बाद हम लोग एम्पायरिंग निजाम के ऊपर भी बात करेंगे, तज्जिया और तबसरे लेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी के हवाले से। मोहसिन हसन खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं जवाब देना चाहूंगी। मोहसिन साहब बताएगा, एम्पायरिंग निजाम को आपको समझते हैं कि नाकिस कुछ था आज हफीज के आउट होने पर, स्पेशली क्या एम्पायर का गलत फैसला था? देखिए, अंपायर का थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हुई है, उसके लिए मैं आपको उसका रिजल्ट जब वो भी दे दूंगा कि इसका हल क्या होना चाहिए। दो बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। इदरीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस साहब बहुत ही हमारे सीनियर कमेंटेटर, बहुत ही ऑनरेबल पर्सनालिटी, मुझे बचपन से इदरीस साहब ने खेलते हुए देखा है। उन्होंने दो बातें कही, उन्होंने बातें देखा जाए तो जेन्युइन कही, मैं उसको कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि एक छोटा बच्चा था, उससे गलती हो गई थी। उसका जवाब देता हूं आपको क्विकली। मोहम्मद आसिफ, पहली दफा उससे गलती हुई तो शोएब अख्तर के ऊपर ब्लेम डाल दिया कि उसके अंडर इन्फ्लुएंस ये लड़का खराब हो गया था इसलिए छोड़ रहे हैं। उसके बाद उसने दूसरी गलती की, उसका दुबई जाना बैन हो गया। वो किसकी वजह से हुई? उसको तीसरी बार छोड़ा, उसने इंग्लैंड में जाके ये मैच स्पॉट फिक्सिंग कर दी। ये मैं आपको बता रहा हूं, जो साउथ अफ्रीका ने अपने कैप्टन, अपने सुपरस्टार हांसी क्रॉनिया, इंडिया ने अजहरुद्दीन अपना सुपरस्टार, जडेजा, प्रभाकर लाइव बैन क्यों किया? कि एग्जाम्पल सेट कर दें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए और दुनिया को मैसेज देने के लिए कि यहाँ करप्शन नहीं अलाउ है। रऊफ क्लासर और मतीन साहब तकरीबन हर दिन बैठे हुए ये सवाल उठाते रहते हैं। तो फिर क्यों उठाते हैं आप लोग सवाल? बंद कर दीजिए। जिनको छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन आपको पता है कि असलियत क्या है अंदर से, इसलिए आप अपनी आवाज उठाते हैं और हम सलूट करते हैं आप जैसे लोगों को। और मैं इसी वजह से मैं ये हक की आवाज उठा रहा हूँ, उठाता रहूंगा। मैं एक बात कह दूं, मैं एग्री करता हूं आपसे, मैं आपसे एग्री करते हुए अगला सवाल पूछता हूं सर आपसे, क्योंकि हमारे पास आखिरी सेगमेंट है, चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा आपसे लिया जाए। हर खिलाड़ी को टेस्ट मैच के मेरा ख्याल 8 लाख रुपए मिलते हैं, वनडे के 6 मिलते हैं, बाकी इनको 3-4 लाख रुपए मिलते हैं। इतनी कौन सी इनको पड़ी हुई है कि मुल्क की ऑनर, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, ये बहुत सारे लोग आमिर को डिफेंड करते हैं। मेरा आपसे व्यू है, बेशक लोग कुछ भी कहते रहे, कि आपको जीरो टॉलरेंस करना पड़ता है। हमारे बच्चों को रोल मॉडल हीरोज जो हैं उन पे दाग नहीं होने चाहिए। जितना अच्छा बॉलर, आपने बड़ी अच्छी मिसालें दी उसकी, अजहरुद्दीन बहुत बड़ा बैट्समैन था, ऐसे उसकी आपने उसकी दी, साउथ अफ्रीकन की दी है। ये क्यों करते हैं करप्शन? क्यों जाते हैं इजी मनी के लिए, जब इनको वहां पे हीरोशिप मिलती है, इज्जत मिलती है? अब मुल्क के लिए खेलना कोई आम बात है, 20 करोड़ में से 11 लोग खेल रहे हैं, इनके लिए वो इज्जत कोई चीज मैटर नहीं करती। ये जैसे हमारे सियासतदानों के लिए नहीं करती कि वजीर आजम बन के भी उन्होंने करप्शन करनी है, वजीर बन के भी करनी है। फिर तो हम ओवरऑल पूरी सोसाइटी उसका शिकार हो गए हैं। फिर प्लेयर्स को फिर ब्लेम करना तो मेरा ख्याल नहीं, ब्यूरोक्रेट हम अगेन यही कुछ कर रहे हैं, हम सहाफी यही कुछ करते हैं, आपके पॉलिटिशियन यही कुछ करते हैं, ओवरऑल सोसाइटी मेजॉरिटी यही कुछ करती है। तो फिर 2-4 खिलाड़ियों के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओवरऑल हम सब जो बात आपने की, डेली बैठ के स्कैम कर रहे हैं, कोई उस पर असर नहीं हो रहा, कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा। तो लोग कहते हैं ठीक है, आमिर ने कर लिया, आसिफ ने कर लिया, उसने कर लिया, तो ठीक है, वजीर आजम, आपके बड़े बड़े सियासतदान, ब्यूरोक्रेट भी तो ये कुछ कर रहे हैं, जो बात आप अभी हमें कह रहे थे। वही बात हो गई ना, फिर इसका मतलब एक गलत है, एक गलत गुनाह हो रहा है, एक गलत जुर्म हो रहा है, तो अब मैं भी कर लूं? मैं तो नहीं करूंगा साहब, इसलिए कि मुझे जाके अपने अल्लाह को अपना मुंह दिखाना है। मुझे पता है कि दुनिया मेरा एक पासिंग पीरियड है और ये वो लोग करते हैं। सर जरा बोर्ड पे जरा वापस हैं, सिलेक्शन कमेटी पे मोहसिन हसन खान साहब, मुझे जरा बोर्ड पे हैं, सिलेक्शन कमेटी पे हैं, जो बड़े बिग गन्स हमने रखे हुए हैं, उनका जरा रोल पे बताएं। बोर्ड पे जब बताएं तो उसमें मैं सिर्फ पॉइंट आउट कर दूं कि मोहम्मद आमिर की सिलेक्शन के अंदर, बोर्ड के अंदर या अरबाब इख्तियार में क्रिकेट के जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुद माशाल्लाह बड़े टेंटेड हैं। टेंटेड लोगों की सिफारिश हमेशा करते हैं। प्लीज जरा आप अपने बोर्ड के ऊपर अपने कमेंट दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए आपने ठीक के बात कह दी है कि अगर एक चोर है तो वो अपने साथियों को फिर भी वो उसी कैटेगरी के लोगों को रखेगा कि मुझे कोई ना कह सके। यही बात की वजह से हो रही है कि हमारी जो क्रिकेट डाउनफॉल जो जा रहा है, बिलीव मी और नॉट, लड़के हमारे बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन वो जब देखते हैं
कि मेरी अकाउंटेबिलिटी कप्तान नहीं कर सकता, उसके साथ कप्तान कहता है वो मेरे कोचेस नहीं कर सकते, वो टेंटेड हैं, कोचेस कहते हैं मेरे ऊपर वाला वो बैठा है वो टेंटेड है, अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा किसकी? यहाँ के आदमी फंसता है। मैं तोबा नाउजुबिल्ला, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, लेकिन बड़ा बोल नहीं बोल रहा इसलिए तोबा नाउजुबिल्ला कह रहा हूँ। एक कंट्रोवर्सी मुझे बता दी मेरे साथ सीरीज में, 3 सीरीज जिसमें इंग्लैंड का व्हाइट वॉश जो कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट है, जिसमें इतनी ज्यादा मैच फिक्सिंग की वो चांसेस थे। नहीं तो मोहसिन, आपको ऑफर कीजिए, आप दोबारा कोच बनने के लिए तैयार हैं? मुझे 2 बार ऑफर आई। हाँ बिल्कुल, आपने सवाल कर दिया। 2 बार रऊफ क्लासरा इस क्रिकेट बोर्ड ने, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मैंने कह दिया सॉरी, मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता। जब क्रिकेट बोर्ड में एक सफाई का निजाम आएगा, मेरी सर्विसेज हाजिर हैं, बिकॉज मैं आज जो कुछ भी हूं पाकिस्तान की वजह से, अल्लाह ताला ने दी मुझे इज्जत। बड़ी बात है, अगर आपने करेक्टर शो किया है, ये बहुत बड़ी बात है। दो बार रऊफ क्लासरा, और अभी तीसरी बार PSL में भी जब हुआ, मैंने कहा सॉरी, मैं इस गंद में नहीं मैं हाथ डालूंगा। मैं जब आया था मैंने काम किया, एज अ प्लेयर मैं खेला, एज अ चीफ सेलेक्टर रहा। प्लीज खत्म करो। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। इदरीस साहब का मौके का फायदा उठा रहा हूँ, इतने सीनियर। मैं एक बात खत्म कर लूं मतीन भाई, एक बात खत्म कर लूं मतीन भाई, सिर्फ एक बात खत्म। इदरीस भाई ने एक और बात बड़ी अच्छी कोट की थी, बहुत सही है, लेकिन उसको मैं इस तरह देखता हूँ कि लोगों ने कहा यार गलती हो गई, उसे माफ कर दो। देखिए मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला कहता है, कुरान शरीफ में है, ये मैं कोट कर सकता हूं, तुमसे कोई गुनाह हो बड़ा से बड़ा, गलती हो, तुम मुझसे माफी मांगोगे, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे बंदे को सताया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इन लोगों ने 19-20 करोड़ आवाम का सर झुकाया है शर्म से। इस वजह से मैं कहता हूं, मैं एक पाकिस्तानी, मैं प्राउडली कहता हूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जान देने को तैयार हूं। मोहसिन, मैं भी आपसे, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट। ये क्रिकेट की बात नहीं है, ये कौमी अखलाक की या कौमी तशख्खुस की बात है कि हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। 1-2 मैच जीतना बड़ा मसला नहीं है, चाहे हार जाएं, हम अपनी बेइज्जती कौम की नहीं करवा सकते। पर मैं इदरीस साहब से जो पूछना चाह रहा हूं, वो आगे आ रहा है वर्ल्ड कप, इसका T20 का, तो अभी तो जो होना था सत्यानाश हमारा हो गया। आगे आप कोई देख रहे हैं कि इससे कोई लेसन्स लर्न करें, या यही हालात चलते रहेंगे जो कि बोर्ड की लड़ाइयां हैं, अंदर की लड़ाइयां हैं, डिसिप्लिन का फुकदान है? सर टेंटेड लोग साहब, ये दुख के साथ आप मेरी बात सुनेंगे कि ये एक मतलब मीरपुर में बांग्लादेश में आज ये छोटा जनाजा उठा पाकिस्तान क्रिकेट का। अब इसके बाद 8 दिसंबर से जब ये मेन टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा वर्ल्ड कप का, जो भारत के 8 शहरों में हो रहा है, तो देखिए कि आप मतलब क्वालिफाई भी अगले राउंड के लिए कर पाते हैं या नहीं कर पाते। बड़ा जनाजा खुदा ना खास्ता आप कह रहे हैं कि तैयार हो जाएं उसके लिए? नहीं बिल्कुल, मतलब ये इट इज रिटन ऑन वॉल। मतलब इसमें देखें ना, जो आपके इस वक्त मजमूई टैलेंट है। सर आप समझते हैं कि आज के शिकस्त के बाद PCB की जानिब से कुछ अहम फैसले किए जाएंगे, कुछ तब्दीलियां की जाएंगी, कुछ पॉजिटिव चीजें सामने आएंगी? वो तो PCB में वैसे चेंजेस होनी चाहिए। अब जो इन्होंने हशर कर दिया है, और PCB के 4-5 गॉड फादर जो बैठ गए हैं और सारा दिन टीवी से उतरते नहीं है, वो कार्रवाइयां तो उन पे होनी चाहिए। अब नबिया रऊफ क्लासरा साहब बिल्कुल एक बात सही कह रहे हैं कि देखिए जब टॉप सही होगा, आपके अगर बोर्ड के ऊपर आप नजर करें, मैं कह रहा हूँ जब टॉप, अगर उनको बात करने दे जी, मुझे 1 मिनट उनको प्लीज जरा मुकम्मल करने दें। कीजिए इदरीस साहब जी, इदरीस साहब फरमाएगा। नजर करें तो जनरेशन हो गई है, जो लोग जो हैं मुख्तलिफ ओहदों पे लगे हुए फायज हैं। अब उनसे क्या मिल रहा है, क्या मिल चुका है और क्या मिलने वाला है, ये सब आप खुद देख रहे हैं। बहुत तकलीफ दे बात है। आप ये जो आप 16 खिलाड़ी आपने मुंतखब करके आप वर्ल्ड कप के लिए भेज दिए हैं, इनके अलावा आपके पास सर्किट में मुश्किल से 2-3 खिलाड़ी और ऐसे होंगे जिनको शायद आप रिप्लेस कर दें। लेकिन मजमूई तौर पर मोहसिन खान साहब मुझसे मुत्तफिक हो तो अच्छा है कि आपका टैलेंट का बहुत बड़ा फुकदान एकदम से आ गया। ठीक है, टैलेंट का फुकदान है। आखिरी मिनट है मोहसिन साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी और आपका कमेंट लूंगी कि हम लोग अपने नए खिलाड़ियों की बात नहीं करते हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो सीनियर्स खिलाड़ी हैं, उनकी बात करते, कारकर्दगी नहीं, एक जो कॉन्फिडेंस है वो ही नहीं है खिलाड़ियों में। इस पर आप क्या कहेंगे? और साथ में ये भी बताते जाइएगा आखिरी, क्योंकि वो मिनट्स हैं, कि खुर्रम मंजूर के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी कोई उसकी सिफारिश है, पर्ची है कोई। आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, आप भी चीजों की नो हाउ रखने वाले बंदे, इनसाइडर हैं आप भी सर। क्लासरा साहब 80 खिलाड़ियों में इनका नाम नहीं था। हाँ
और जी, ये मोहसिन। दाखिल हो गया टीम में। जी वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इनकी पर्ची कहाँ से आई है, कुछ अंदाजा मुझे है, लेकिन मैं जरा मोहसिन हसन खान का टेस्ट लेना चाहता हूँ, थोड़ी कसौटी खेलना चाह रहा हूँ इनके साथ। नहीं रऊफ क्लासरा साहब, आपकी जो इनसाइड रिपोर्ट, आपको तो मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो करता हूँ, आपकी नॉलेज बड़ी ज़बरदस्त है। आपने सही बात कहा, मैंने भी सुना। मैं इस वक्त क्रिकेट बोर्ड से अलहदा हूँ, बिल्कुल मैंने अपने आप को अलूफ रखा हुआ है। नबिया का जवाब मैं देता हूँ। नबिया देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सीनियर प्लेयर हो या जूनियर प्लेयर हो, जब आप कॉन्फिडेंस उनसे छीन लेते हैं तो क्रिकेट ग्राउंड, आपको पता है ये लाइव है गेम, ये रिकॉर्डिंग प्रोग्राम नहीं चल रहा कि अच्छा एक टेक कर लिया, रीटेक कर लिया, उसके बाद 10 रीटेक कर लिए। ये अगर पहला बॉल पे आउट हुए तो हो गए। यहाँ पे आपको लड़कों को कॉन्फिडेंस देना होता है। उसके लिए क्या जरूरी होता है? प्यार, मोहब्बत, इज्जत और एक जबरदस्त एक चीज के अगर तुमने पाकिस्तान टीम के साथ खेलने की कोशिश की, जैसे मेरा स्लोगन है, मैं मशहूर अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं, डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ मत खेलो, पाकिस्तान के लिए खेलो। और ये मैं जितने भी मेरे वेल सेड सर, पेट्रियोटिक पाकिस्तानी हम लोग जितने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, मैं हर चीज़ में कहता हूं कि इतना टैलेंटेड मुल्क है। इस टीम को मैं फिर तोबा नाउजुबिल्लाह बड़ा बोल, एक मुझे कंट्रोवर्सी बता दी मेरे टेन्योर में जब हुई थी, और क्रिकेट परफॉर्मेंस भी देख लीजिए, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड। तो मैं इसको टैलेंट में बहुत मौजूद है, लेकिन सिर्फ टैलेंट को आगे आने की जरूरत है। मोहसिन हसन खान साहब, आप और मोहम्मद इदरीस, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। यहाँ पे प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नई टॉपिक और नई स्टोरीज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।